सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपांशु। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ जी 2027 के लिए। आज है 3 जून और टाइम हो रहा है 8:30 बजे। तो आज बताओ तो आज के दिन कुछ ज़्यादा तो खास नहीं रहा, लेकिन आज से हम लोग अपने एडवांस के टेस्ट जो है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 7 जून को है। तो आज मैं बताऊँ तो रोज़ की तरह 2 क्लासें कर ली थी। सबसे पहले केमिस्ट्री और मैथ की, और इन दोनों क्लास को करने में टाइम लग गया था क्योंकि मैथ की क्लास बड़ी क्लास थी, थोड़ी टफ क्लास थी। केमिस्ट्री क्लास भी थोड़ी टफ थी। और फिर उन दोनों क्लासेस का होमवर्क कर लिया था। और मैथ्स के डिब्बीज़ जो हैं 74 से लेके 80 नंबर तक, क्या डिब्बीज़ है, मतलब कि एडवांस की PYQ सॉल्व हो गए, लेकिन सर की डिब्बीज़ सॉल्व नहीं हुई। सच में डिब्बीज़ का लेवल अलग ही है। आप मैथ की अगर DPP नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि DPP का लेवल मतलब कि हमने बताया तो 3 डिब्बी को सॉल्व करने में हमको 45 से 50 मिनट लग गया, सिर्फ 3 डिब्बी सॉल्व करने में। और मैंने DPP के 10 क्वेश्चन सिर्फ 10 मिनट में कर दिए। तो DPP का कुछ लेवल नहीं है मैथ में, आप चाहे तो DPP छोड़ सकते हैं। तो ऐसे 20 क्वेश्चन हमने किए थे मैथ्स में और 8 क्वेश्चन करे थे केमिस्ट्री में। टोटल अभी तो 28 क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं डिटर्मिनेंट को रिवाइज़ करने। तो उसमें भी 10-15 क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग KPP भी करेंगे। तो टोटल आज का एवरेज 40-45 क्वेश्चन निकल जाएगा, जो कि निकलना भी चाहिए। और सॉल्यूशन के शॉर्ट नोट्स हम लोग रिवाइज करके कर रहेंगे। अगर दिखाएं हम दिख सके, देखो ये रहे, ये 73 74 लगाए हैं। 74 तो हुआ ही नहीं, सीधे फिर हम लोग 78 पे आ गए, ये भी सॉल्व नहीं हुआ। बाकी जो एडवांस के PYQs थे वो हम लोगों ने रफ कॉपी में सॉल्व कर लिए थे। और बाकी सॉल्व तो सारे की, बहुत सारी डिब्बीज़ तो आई नहीं, देखा तुमने दिखाया कौन कौन सी नहीं आई। ये रही, ये जो डिब्बीज़ हैं ये नहीं आई थी हमको डिब्बीज़, ये एक भी नहीं आई। तो 72 से लेकर 80 तक थे वो लिखा, ये सारी डिब्बीज़ दोबारा से रिवाइज़ करनी है। और देखो डिटर्मिनेंट के आज और देखो, अगर स्ट्रेटजी की बात करें, एडवांस की स्ट्रेटजी की, तो सिंपल सी स्ट्रेटजी रहेगी, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 4 दिन बचे हैं, 2 दिन देंगे डिटर्मिनेंट को और 2 दिन देंगे मैट्रिसेस को। और करेंगे क्या, इन 2 दिनों में क्लास के नोट्स कर लेंगे डिटर्मिनेंट के या मैट्रिसेस के, और एक स्टडी मटेरियल में जो PYQs वाले स्लॉट है, जी मेंस के PYQs, उन्हें अच्छे से कर लेंगे। तो वो भी बैकलॉग क्लियर हो जाएगा और प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगी। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में मेरे केमिकल कैनेटिक्स और इसके सॉल्यूशन के शॉर्ट नोट्स बने हैं। मैं पहले उन्हें रिवाइज़ करूँगा। क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लाइन से सॉल्व करूँगा एक तरफ से, बाकी कुछ नहीं करूँगा। बस क्लास के क्वेश्चन कोई लाइन से एक बार सॉल्व कर लेंगे बस। और उसके भी PYQs डले हैं जी मेंस वाले, वो भी अगर बन पाए तो वो भी कर लेंगे। सेम हम फिज़िक्स में भी यही करेंगे कि क्लास में सर ने जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराए थे, एडवांस के PYQs कराए थे, उनको एक बार लाइन से सॉल्व कर लेंगे बस। इतना ही प्रिपरेशन करेंगे और फिर देखते हैं टेस्ट में क्या स्कोर रहता है। हो सकता है मैं 7 तारीख को टेस्ट ना दे पाऊँ, हो सकता है मैं 8 तारीख को टेस्ट, लेकिन फिर तो बाद में देखेंगे कि कब क्या टेस्ट कब दे पा रहे हैं। तो इतना करके और कोशिश पूरी रहेगी कि डिटर्मिनेंट और ये KPP, ये दोनों चीज़ें तो हो जाए, क्योंकि फ़िज़िक्स की क्लास तो है नहीं। मैंने देखा था तो फिज़िक्स में तो अभी क्लास हुई नहीं और बैकलॉग कोई है नहीं, तो फिज़िक्स की क्लास तो है नहीं। तो ये 3 चीज़ें हो जाए, मज़ा आ जाए। तो बाय बाय, देखते हैं रिजल्ट करके सोचते हैं फिर 11 बजे तक।